हमारे मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर क्यों कोरोना संकट 2.0 एंडेमिक से पेंडेमिक की ओर कैसे लौट गया। भारत कब तक राहत की उम्मीद ले पाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज हमारे चैनल जीके बेसिक नॉलेज के द्वारा आप लोग सभी को मिलेगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर दुनिया भर में तबाही मचाती दिख रही है। भारत के अधिकांश हिस्सों में केस कई गुना बढ़ गए हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की कमी होते जा रही है। आखिर किन कारणों से ये तबाही लौटी और इससे बचने के लिए आम लोग क्या कर सकते हैं, जानिए सभी सवालों के जवाब। इस साल 2 फरवरी को जब देश में कोरोना के केस 8,635 दर्ज किए गए तो लोगों को उम्मीद जगने लगी थी कि महामारी खत्म होने को है। यहाँ तक कि सरकारें पेंडेमिक की बजाय एंडेमिक का नारा देने लगी थी। संकट खत्म होकर सब कुछ खोल दिया गया। लोग घरों से निकल पड़े। सोशल डिस्टेंसिंग केवल प्रतीकात्मक दिखने लगी। मास्क मुंह और नाक से नीचे खिसककर गले तक आ गए। शादी समारोहों पार्टियों में भीड़ दिखने लगी। चुनावी रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल दफ्तर खोल दिए गए। सिनेमा हॉल मॉल्स पर्यटन स्थल गुलजार होने लगे। और फिर अचानक मार्च खत्म होते होते देश भर में और दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर का लौट आया। अप्रैल की शुरुआत से ही महामारी का दौर ऐसा लौटा कि पिछली लहर को काफ़ी पीछे छोड़ गया। 2 फरवरी के मिनिमम केस के ठीक 70 दिन बाद कोरोना वायरस संक्रमण सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। भारत में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि 12 अप्रैल को देश में कुल 1.69 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 900 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 10,000 जबकि महाराष्ट्र में 55,000 के पार नए मरीज रोज सामने आ रहे हैं। 30 जनवरी 2020 को देश में कोरोना का पहला केस सामने आया था। 15 महीने में इस महामारी से 1,34,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। देश में अभी 11 लाख से अधिक एक्टिव मरीज हैं। संकट इस हद तक बढ़ चुका है कि संसाधन कम पड़ रहे हैं। शहर शहर अस्पतालों में आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है, तो शमशान घाटों पर लाइनें लग रही हैं। कोरोना से निपटने में जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घंटों लोगों को लाइनों में लगते देखा जा रहा है। आखिर गया हुआ कोरोना संकट कैसे लौट आया? कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों है और कब तक राहत की उम्मीद है? इन सब सवालों के जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट इस हालात को कैसे देखते हैं और हालात किस दिशा में जाते दिख रहे हैं। कोरोना बदल रहा रूप, बच्चों में भी फैल रहा इन्फेक्शन। पिछली वेव में कोरोना संक्रमित लोगों में अधिकांश युवा लोग असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक थे और ज़्यादा संक्रमित नहीं हो रहे थे। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम था। नई लहर में बच्चों में भी संक्रमण फैल रहा है। गंभीर मसला ये है कि जिन यंग लोगों को कोरोना हो रहा है, बहुतों में कोई सिम्टम नहीं है और जिनमें लक्षण हैं वो कई बार टेस्ट होने के बाद ही निगेटिव आ रहे हैं।
अमेरिकी केमिकल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम अंसारी चेताते हैं कि टीकाकरण करना जरूरी है, लेकिन टीकाकरण के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। रंग बदल बदल कर नए नए वायरस आ रहे हैं और इसे संभालना कठिन है, लेकिन टीका लगवाना ज़रूरी है। अमेरिका में अब इसी बात पर सरकार का जोर है। ऐसे हालात में लोगों को क्या करना चाहिए? ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अनुसार कोरोना की इस नई लहर में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी प्रयासों के अलावा लोगों को अपने लेवल पर भी संक्रमण से बचने और उसे फैलने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। लोग अपनी ओर से इन बातों का ख्याल रख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, उन लोगों के संपर्क में आने से बचें जिसे कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार हो। गैर जरूरी यात्राओं से बचें, सार्वजनिक गाड़ियां के इस्तेमाल से बचें, सार्वजनिक समारोहों जैसे शादी समारोह, पार्टियां में जाने से बचें। बहुत ज़रूरी नहीं होने पर अस्पतालों, लैब की विजिट से बचें। ज़रूरी होने पर डॉक्टरों से ऑनलाइन संपर्क करें। लोगों से गले मिलने, हाथ मिलाने से बचें। हाथों से चेहरे, नाक, मुंह छूने से परहेज करें। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जहां तक संभव हो दूषित जगहों, चीज़ों को छूने से बचें। सार्वजनिक शौचालय, दफ्तरों या किसी सार्वजनिक इमारत में दरवाजों के हैंडल को छूने से बचें या छूने की स्थिति में तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। अगर हम सभी नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे कोरोना वायरस कम हो सकता है और हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।